हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम वैज्ञानिक कारण का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज उसका दूसरा वीडियो है ना। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में आए हुए भी थे और आने की भी पूरी संभावना है ना। तो आज का दूसरा वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक कारण में क्या दिया गया है। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होती है। आकाश तो नीला दिखाई देता है, लेकिन इसका कारण लघु तरंग होती है, वो दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र हमको नीला प्रतीत होता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रकाश आपको सीधी रेखा में चलता दिखाई देता है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इसीलिए हीरे आपको रात में चमकदार दिखाई देते हैं। आकाश का रंग प्राय नीला पड़ता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये एक बार और आ चुका है, उसमें ये दिया था कि लघु एवं दीर्घ तरंगों के अपेक्षा क्या वायुमंडल के प्रकीर्णन, और यहाँ दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण हमको तारे क्या दिखते हैं? टिमटिमाते। वातावरणीय अपवर्तन के कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो अस्त होता हुआ सूरज है वो हमको लाल दिखाई देता है। बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्यों? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होती है। जो बिजली के कारीगर होते हैं वो हाथ में रबड़ का दस्ताने पहनते हैं, हैंड ग्लोव्स हाथ में रबड़ वाले पहनते हैं, क्योंकि रबड़ जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है और उससे बिजली के झटके नहीं लगते, है ना, इसीलिए। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पौधे जो होते हैं, रात में पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं, हमारे जैसे कि ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेंगे और आपको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, है ना। तो अगर रात में अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे इस कारण से नहीं सोना चाहिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में, अगर सोडियम को आप खुला रखोगे तो वो जलने लग जाएगा, जल के राख हो जाएगा, है ना, फिर उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि ऑक्सीजन वहाँ तक ना पहुँच पाए और वो जले ना। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। विद्युत का जो बल्ब देखे होंगे, उसमें आपने तार देखे होंगे, उसका फिलामेंट वो राउंड वाला, है ना, वो टंगस्टन का बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई पड़ती, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश पहले पहुंच जाता है, उसके बाद ध्वनि आती है ना, इसीलिए पहले आपको बिजली की चमक दिखाई देगी, उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देगी। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो आकार में छोटा और सीधा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण लगा होता है मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे, क्योंकि उससे आपको छोटा दिखाई देता है प्रतिबिंब और सीधा दिखाई देता है। इससे एक्सीडेंट का खतरा क्या होता है? कम। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा नहीं होता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नहीं होता। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है। हीरे के चमकने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हीरे के चमकने का कारण है। लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है, क्योंकि हरा रंग लाल रंग को अवशोषित करता है, इसीलिए लाल रंग के प्रकाश में हरा घास आपको काला दिखाई देता है, क्योंकि जो हरा रंग होता है वो लाल रंग को अवशोषित कर देता है, इसीलिए।
वैज्ञानिक कारण का आज दूसरा वीडियो है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ ये तैयार भी हो चुका है ना। कल हम तीसरे इसी के वैज्ञानिक कारण के वीडियो के साथ आएंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आए हुए भी हैं, है ना। आपको लग भी रहा होगा पढ़ के, इम्पॉर्टेंट है। पूरे वैज्ञानिक कारण जिसको वैज्ञानिकों ने तर्कसंगत कह के निकाला है कि ये ऐसा क्यों होता है वगैरह सब, है ना। तो कल हम तीसरे वीडियो के साथ आएंगे वैज्ञानिक कारण के। आज के दूसरे वीडियो के लिए इतना पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।